This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your IELTS and English language instructor. And in today's class, we are focusing on future simple. जहां आपकी नॉलेज खत्म होती है, वहां से सर की नॉलेज का आगाज होता है. फ्यूचर सिंपल. Generally, what we think of future simple, ga, gi और गे. फ्यूचर सिंपल. तो अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारे मुंह पे निशान कैसा है, जरूर तुम्हारे टीचर ने तुम्हें थप्पड़ मारा होगा. अब आ गया गा. बता, कह दो ये फ्यूचर है. कह दो ये फ्यूचर है. ये तुम्हारे चेहरे पे निशान कैसा. जरूर तुम्हारे टीचर ने तुम्हें मारा होगा. ये तो गागी गे अभी आप कह रहे थे फ्यूचर है. आज के सेशन में आपको ये भी पता चलेगा कि ता ती ते वाले जुमले भी फ्यूचर में चले जाते हैं. आज के सेशन में आपको ये भी पता चलने जा रहा है कि रहा है, रही है और रहे हैं वाले जुमले भी फ्यूचर सिंपल में चले जाते हैं. तो ये कहना भाई गा गी गे फ्यूचर होता है, ये फजूल की बातें हैं. आप चीजों को थोड़ा सा सेंसिबली अंडरस्टैंड करें. उर्दू के पीछे जाना छोड़ दीजिए, सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करें. इफ यू अंडरस्टैंड सिचुएशंस, थिंग्स विल बिकम वेरी easy in your life. Future simple has now only one auxiliary verb, will, and we use it with all subjects. What about shall? शेल के पेट्रोल पंप्स रह गए हैं, शेल के तेल के डब्बे रह गए हैं, और शीला आपको मिल जाएगी. शेल का इस्तेमाल खत्म हो गया है. ओल्ड फैशन जहां लिख दिया जाए ना, ओल्ड फैशन. ओल्ड फैशन का मतलब होता है कि अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा. फॉर्मल सिचुएशन में आपको शायद ये कहीं पर नजर आ जाए. शेल वी मूव, चलें. Shall I make coffee for you? For suggestions, for offer, शायद आपको ये आज भी नजर आ जाए. Shall I make something for you? Shall I make a cup of tea for you? ये फॉर्मल सिचुएशंस के अंदर शायद आपको नजर आ जाए. लेकिन जनरली अब शेल का इस्तेमाल नहीं होता है. जो लोग पुरानी अंग्रेजी में आज भी बात करने की कोशिश करते हैं, हाँ मुमकिन है कि आपको वो इस्तेमाल करते हुए नजर आ भी जाए. लेकिन आजकल जनरली सिर्फ विल का इस्तेमाल किया जा रहा है. ठीक है. जब विल का इस्तेमाल करते हैं तो विल भी इस तरह से इस्तेमाल होता है कि आप पहचान ही नहीं पाते उसको. आइल, हील, शील, देल, यूल, व्हील. अब जब रैपिड इंग्लिश के अंदर, रैपिड स्पोकन में ये बोला जाता है तो ये आपके कानों में जाता ही नहीं है. विल, विल थिंक अबाउट इट, we'll think about it, you'll get very good marks if you work hard. You will, you'll get very good marks. They'll inform us. He'll be there, I'll be there, she'll be there. तो रैपिड स्पोकन में तो ये सुनाई नहीं दिया जाता विल. और विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट होती है. अक्सर बच्चे लिख देते हैं विलेंट. तौबा करें, ऐसी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होती है. शेल नॉट की शॉर्ट फॉर्म, शेल नॉट की शॉर्ट फॉर्म शांत. आज पहली मर्तबा आपके कानों में गई है. दिस इज फर्स्ट टाइम यू हैव लिसन. शांत, शांत. मान ले मेरी बात, दिस इज द फर्स्ट टाइम यू हैव लिसन्ड. राइट. आगे चलते हैं. वी यूज द फ्यूचर सिंपल. अब सवाल ये उठता है, व्हाई डू वी यूज फ्यूचर सिंपल? वी यूज द फ्यूचर सिंपल इन द फॉलोइंग सिचुएशंस. सर हसीब 4 बजे क्लास लेंगे. क्यों भाई? हाउ कैन यू से लाइक दिस? सुबह मैसेज आया था, लिखा था सुबह में मिस बुशरा, दोपहर में मिस सर हसीब, रात में मिस कोमल. तो आपने मैसेज किया अपनी एक फ्रेंड को, सर हसीब विल कंडक्ट क्लास एट 4 o'clock. जिस बात को आप जानते हैं वहां पर आप किस चीज का इस्तेमाल करते हैं?
वहां पर आप इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर सिंपल का। सर सी विल ऑल्सो टेक अ क्लास ऑन फ्राइडे एट 4 o'clock, ये बात आप जानते हैं। आई विल गो शॉपिंग ऑन संडे, ये बात आप जानती हैं। आपने अपने हस्बैंड को बोल दिया है कि अब मुझे शराफत से आप पैसे दे दीजिएगा, आई विल गो शॉपिंग ऑन संडे। बहन को भी बोल दिया तुम आ जाना, साथ चलेंगे। वॉट वी थिंक, जो भी हम सोचते हैं, अच्छा ही सोचा करें आप लोग। आई विल स्टार्ट टीचिंग ऑनलाइन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स। आई विल I will move abroad. I will appear in IELTS exam. आप ऐसा सोचती हैं। My English will get better after this course or by the end of this course. I will keep practicing language on this platform. आप ऐसा सोचती हैं। पाकिस्तान will win this World Cup. ऐसा मैं सोचता हूँ। Circumstances of Pakistan will get worse day by day. ऐसा मैं सोचता हूँ। जो आप सोचते हैं वहां पर आप फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। वॉट वी बिलीव, वी विल डाई वन डे, एक दिन हम मर जाएंगे, ये हमारा यकीन है। वी विल हैव अनदर लाइफ आफ्टर डेथ, हमारे पास हमारी मरने के बाद एक और जिंदगी होगी। दैट विल बी द लाइफ फॉर एवर, दैट विल बी द रियल लाइफ, ये हमारा यकीन है। राइट, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम विल कम बैक इन दिस वर्ल्ड, ये हमारा मुसलमानों का यकीन है, बिलीव है। राइट, व्हाट वी इमेजिन, जब आप सोने के लिए लेटते हैं या जब आप फारिग चल रहे होते हैं, कोई काम करने के लिए नहीं होता, तो आपके जहनों में ऐसी बातें आती, आई विल गो टू लंदन वन डे। फिर अम्मा की आवाज आती है जाके आटा गूंद ले, तेरे अब्बा आने वाले हैं। आई विल गो टू लंदन वन डे। यहाँ हैदराबाद जाने के पैसे नहीं है, लेकिन तसव्वुर में लंदन तक जा रहे। आई विल बाय अ न्यू हाउस, इमेजिनेशन, तसव्वुरात। अगले हफ्ते का, अगले महीने का किराया नहीं है, लेकिन सोच रहे हैं। आई विल बाय माई ओन हाउस, आई विल बाय अ न्यू कार। आई विल, इंसान को जो चीज तसव्वुर में आती है ना, वो फिर सोच का हिस्सा बनती है। Imaginations are really important in our life. You must imagine something very big. Then you will start thinking about it. And when you start thinking about it, so I have read somewhere, thinking of doing something, thinking of doing something is the first step of achievement. कुछ करने के बारे में सोचना ही कामयाबी की पहली चाबी है। अगर आपने आज से ये सोचना शुरू कर दिया है, आई विल स्टार्ट टीचिंग ऑनलाइन, सो योर थॉट्स, योर आइडियाज विल कम चेंज इनटू रियलिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम। आई यूज्ड टू थिंक, मैं सोचा करता था, पीपल विल वर्क फॉर मी और पीपल वुड वर्क फॉर मी, एंड नाउ पीपल आर वर्किंग फॉर मी। So think about big, inshallah, big things will happen in your life. I will go to Canada one day. What we predict, कल बारिश होगी. It will rain tomorrow. It will rain tomorrow. कल बारिश होगी। जब आप बगैर कुछ सोचे समझे प्रिडिक्शंस करते हैं, तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं? जो प्रेडिक्शंस होती हैं, जो पेशन गोइयां होती हैं, अगर उसमें आपने हालात को नहीं देखा, हालात को देखे बगैर आप कोई पेशन गोई कर रहे हैं, तो आप जो है वहां पर फ्यूचर सिंपल लगाते हैं। लेकिन अगर हालात को देखेंगे, तो फिर आपको याद आ रहा होगा एक स्ट्रक्चर, बी गोइंग टू, हालात को देखकर पेशन गोई करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे पेशन गोई कर रहे हैं, पाकिस्तान जीतेगा इस दफा, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा, पाकिस्तान विल विन द वर्ल्ड कप, पहले लीग मैचेस तो जीत जाए, फिर वर्ल्ड कप की बात है, सेलेक्ट हो जाए। सो व्हाट वी प्रेडिक्ट वी यूज फ्यूचर सिंपल, व्हाट वी प्लान, ये तो आप हर रोज बनाते हैं। हम लोग जो है ना, छुट्टियों के बाद मर ही जाएंगे हम लोग। ये स्कूल की छुट्टियां हो जाए उसमें मर ही जाएंगे। वी विल गो टू मरी इन वेकेशंस, प्लान्स बनाते हैं हम लोग। वी विल गो टू पिकनिक नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ, प्लानिंग हो रही है।
जब आप चीजों को प्लान करते हैं तो आप फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। आई विल ज्वाइन, मैं दाखला लूंगी, मैं सीखूंगी सोशल मीडिया मार्केटिंग। आई विल लर्न सोशल मीडिया मार्केटिंग। बहुत सारे प्लानिंग्स रोज ही हो रही होती है। आई विल बाय अ न्यू ड्रेस, प्लानिंग हो रही होती है। हाँ, तारक रोड चलेंगे। हाँ, फिर वहां से वो परफ्यूम गली है ना, वहां चलेंगे, कुर्ता गली। हाँ, वहां से फिर वो बर्गर वाला है ना, वहाँ बर्गर लाजमी खाएंगे। प्लानिंग हो रही है। वी विल गो देयर, वी विल हैव दैट थिंग। तो जो भी आप प्लान करते हैं वो आप फ्यूचर सिंपल में लेकर आते हैं। जो भी आप अंदाजे लगाते हैं, आज लाल कपड़ों में आएगी देख लेना, अगर देख लेना आज ब्लैक में आएगी तेरा भाई, देख लिया वो आई तो रेड एंड ब्लैक दोनों पहनकर आई, दोनों का दिल रखा उसने। शी विल कम इन रेड ड्रेस, शी विल कम इन ब्लैक, and but she came in black, red and black। ठीक है, गेस कर रहे हैं। दिस क्वेश्चन विल कम इन एग्जाम, ये सवाल एग्जाम में आएगा। जिस चीज को आप गेस करते हैं वहां पर भी आप फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल करते हैं, अंदाजा लगाना। ठीक है, अंदाजा लगाने के बाद क्या है भाई, आगे चलिए। इंस्टेंट डिसीजन। अब ये इंस्टेंट डिसीजन क्या है? फौरी फैसला। मुझे याद है एक वारदात हुई, उसमें छीनते हुए एक बंदे की टांग पे गोली मार दी। बहरहाल फिर मोहल्ले वाले आ गए, पुलिस वाले आ गए, एम्बुलेंस आ गई। एम्बुलेंस में जख्मी को लिटाया। कौन? एम्बुलेंस वाले ने पूछा कौन चलेगा भाई साहब, कौन चलेगा? एक साहब बोल पड़े, मैं चलता हूं, मैं चलता हूं, मैं चलता हूं, मैं चलता हूं भाई। एक लम्हे के लिए उन्होंने ये नहीं सोचा कि वहां पुलिस को जवाबात कौन देगा। हकीकत है, ये हमारे सर्कल का एक वाकया था। तब वहां पुलिस वालों ने घेर लिया। अब वहां से फोन आ रहा, भाई कुछ करो, यहाँ तो पुलिस वालों ने मुझे पकड़ के बैठा लिया, मैं तो इंसानियत की खातिर आ गया था भाई, मुझे नहीं पता था ये सब कुछ होता है, भाई कुछ करें। फौरी फैसला, मैं चलता हूँ। मैं एकदम से एक दिन मैं क्लास में आया, मैंने कहा भाई मुझे ब्लड चाहिए। आलिया ने कहा सर मैं दे देती हूँ, कोई मसला है। आलिया ने एक लम्हे के लिए नहीं सोचा, बाद में 2 बॉटल इन्हें कौन देगा? सर आई विल डोनेट ब्लड, आई विल सर। मैंने कहा 5 लाख रुपए चाहिए। अनम ने कहा सर कोई बात नहीं, आप अकाउंट नंबर शेयर करें, मैं अभी देती हूँ। इन्होंने एक लम्हे के लिए नहीं सोचा, बाद में इनको कहा कौन देगा। मैंने कहा दूसरी शादी हो रही है मेरी, 5 लाख रुपए चाहिए, अभी दे देती हूँ सर। मैं बगैर सोचे समझे आप ऐसे फैसले कर लेते हैं कि आपको बाद में फिर सोचने का टाइम नहीं मिलता। टिंग टोंग, टिंग टोंग। आप, हम टीवी के ड्रामे में घुसी हुई हैं, आखिरी एपिसोड चल रही है, आखिरी सीन है। अब क्या होगा, इसको मार देगा जान से, क्या होगा? खुद गोली मार लेगा या उसका चाहने वाला आ जाएगा, क्या होगा, क्या समझ नहीं आ रहा। टिंग टोंग। अब दादाजी वहीं बैठे हुए, अरे बेटी मैं ही चला जाता हूँ। अरे दादाजी आप बैठिए, मैं दरवाजा खोलती हूँ। दादाजी आप बैठिए, मैं दरवाजा खोलती हूँ। मुझे बताइए ये आपका रिपीटेड एक्शन है या ये एक्शन अभी आप परफॉर्म करेंगी, ये फ्यूचर की बात कर रहा है? मैं खोलती हूँ दादाजी, दरवाजा मैं खोलती हूँ, आप बैठिए दादाजी। दादाजी ये आप प्रेजेंट की बात। कहाँ है प्रेजेंट? कैसे? फ्यूचर की बात करेगा, अभी हमने एक्शन किया नहीं है, करेंगे। टीवी की हो रही है शायद। जाऊंगी फ्यूचर दरवाजा, एंड डेस्टिनी की बात हो रही फ्यूचर एक्शन है ये। मैं खोलती हूँ दरवाजा, खोलती हूँ। टिंग टोंग। बेटा देखो कोई घंटी बजाए जा रहे हैं, दादाजी जा रही हूँ, बस ये आखिरी सीन चल रहा है। बेटा मैं तुम्हारे साथ कोई सीन ना कर दूं, जाओ दरवाजा खोलो। जी दादाजी मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ दादाजी, मैं जा रही हूँ। अभी भी आप टीवी के अंदर ही घुसी हुई हैं, आप देखे जा रही हैं आखिरी में क्या हो रहा है। दादाजी देखिए उसका चाहने वाला आ गया, अब क्या होगा? बस दादाजी प्लीज, मैं जा रही हूँ, आप अभी भी अपनी जगह से नहीं हिली, आप वहीं बैठी हुई और जुमला बोले जा रही हैं, दादाजी मैं जाती हूँ, दादाजी मैं जा रही हूँ।
मैं दरवाजा खोल रही हूं, मैं दरवाजा खोलती हूं। आप ये जुमला फ्यूचर सिंपल में ही बनाएंगे। आपकी अम्मा ने कहा तेरे अब्बा आने वाले, जाकर रोटी बना ले। जी मम्मा मैं बना रही हूँ, सुन लिया मैंने, क्यों चिल्लाई जा रही है? मैं रोटी बना रही हूं, मैं रोटी बनाती हूं। आपका ये फ्यूचर एक्शन है। आई विल मेक चपाती। मॉम व्हाट्स द प्रॉब्लम? डैड कम्स एट 10 o'clock एंड इट्स जस्ट 8:30। होता है ना, यही जुमले आते हैं ना जबान पर। मैं बना रही हूँ ना भाई रोटी, क्या हो गया आपको? बना रही हूँ मैं भी, बना रही हूँ। ये आप प्रोग्रेसिव एक्शन तो नहीं है। हम एक शादी में जाना था, शकीला आंटी की बेटी की शादी। ख्वाहिश तो हमारी थी कि हमारी हो जाती, लेकिन जो किस्मत को मंजूर था। बहरहाल दिल पे पत्थर रख के अम्मा के साथ चले गए, क्योंकि अम्मा की दोस्त है। शादी में सीन हो गया। लड़के ने कहा भाई मुझे तो गाड़ी भी चाहिए और घर भी चाहिए। शकीला आंटी ने कहा भाई ये मैंने, मेरी तीन ही तो बेटा चीजें हैं, मरहूम शौहर मेरे तीन चीजें देकर गए, एक बेटी, एक घर और एक गाड़ी। बेटी तो मैं दे रही हूँ, मैं मर जाऊंगी तो घर भी तो मेरी बेटी का, घर भी मेरी, गाड़ी भी मेरी बेटी की, तो मेरी जो मेरी बेटी का वो सब कुछ तुम्हारा बेटा। नहीं नहीं नहीं, हमें तो आज ही चाहिए, गाड़ी भी और घर के कागजात भी, वरना हम उठ जाएंगे। ये बात शकीला आंटी की बेटी को पता चली। उसने कहा ऐसे लालची लोगों को नहीं करनी शादी। उसने बड़ी महफिल में इनकार कर दिया, निकल, नहीं करनी तेरे शादी। अब शकीला आंटी रो रही है बैठी हुई मम्मा के बराबर में। कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? क्या करूं मैं? कौन करेगा? ऐसे हालात में तो दूसरी शादी जायज हो जाती है। अब हम टिश्यू पेपर पे टिश्यू पेपर दे रहे हैं। कौन करेगा? अब बताओ जुमला क्या आने वाला है? जुमला क्या आने वाला है? कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? मैं करूंगा। I will do. आई विल मैं गेट। कर लेता हूँ। मैं कर लेता हूँ। मैं कर लेता हूँ। मम्मा ने गुस्से से देखा, कैसी बातें कर रहे हो, क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया? घर में एक खूबसूरत बेटी बैठी है, अब बीवी बैठी है, तीन बच्चे हैं, तो क्या हो गया मम्मा? मतलब देखें, हालात देखें, मतलब उसके मुताबिक सोचे ना आप। घर भी है, गाड़ी भी है, और फिर मतलब आप समझा करें ना। मैं कर लेता हूँ, हाँ हाँ सही तो कह रहा है, घर का बच्चा है, मतलब बस सही है, हो गया, फैसला हो गया। मैं कर लेता हूँ फौरी फैसला, इंस्टेंट डिसीजन। समझ आ रहा है आपको इंस्टेंट डिसीजन क्या होता है? फौरी फैसला, बगैर कुछ सोचे समझे मैं कर लेता लेकिन हूँ। सर बाद में ये पछताना भी तो होता है ना। अरे नहीं, एकदम जहाँ पैसा है वहां कोई टेंशन नहीं। नहीं नहीं। पैसा होना चाहिए, पैसा हो पे कोई टेंशन नहीं है, वो पहली भी खुश रहेगी, दूसरी भी खुश रहेगी, पैसा दो बस। हकीकत है ये। पैसा जब खत्म होगा तो फिर क्या होगा? अरे पैसा बहुत है, खत्म नहीं होगा, पैसा डबल होता रहेगा, फिर तीसरी आ जाएगी पैसे वाली। चले बहरहाल हम सोचे बेटा, लेक्चर है, टेंशन ना ले, पर्सनल ना ले, आप लोग दिल पे ना ले। बहरहाल अब घर पहुंचे हम अपनी नौकरी से। मम्मा ने कहा बेटा सारा का फोन आया था, परेशान थी, रो रही थी, फोन कर लो उसको। अरे मम्मा करता हूं अभी फोन। मैं फोन करता हूं, ये मेरा रिपीटेड एक्शन नहीं है। करता हूं मैं फोन। लड़ाई हुई है तुम दोनों में? अरे मम्मा बस दिमाग की दही। हाँ और करो दूसरी शादी, तुम्हें तो बड़ा शौक था ना, अब भुगतो। अरे मम्मा बस, कभी कभार इंसान जज्बात में आके ऐसे फैसले कर लेता है। करता हूं, मैं फोन करता हूं। अब मैं जो फोन करता हूं, ये जुमला क्या बनेगा? मैं फोन करता हूं, करता हूं, आई विल कॉल। आई आई I'll विल call. आई विल कॉल। विल। मैं बहरहाल तैयार, अपना चेंज वेंज कर नीचे आया आधा घंटे के बाद। बेटा फिर फोन आया कार्ड था। होगा या कॉल होगा? आई विल कॉल, आई विल कॉल, आई विल कॉल, आई विल कॉल। मैं नीचे आया आधे घंटे बाद, बेटा आपने फोन नहीं किया। अरे मम्मा कर रहा हूं ना, अभी खाना तो खाने दे यार, सुबह से ये वक्त हो गया, उसने भी फोन कर करके दिमाग की दही कर दिया, रो रहा रोना। आप तो मुझे टाइम ही नहीं देते। अरे भाई पूरे दिन पढ़ाना होता है यार, मतलब पढ़ाए या तुम्हारे से बातें करें? ये सोचना पहले चाहिए था ना। कर रहा हूँ भाई फोन, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ फोन, नहीं पहले करो, कर रहा हूँ, ये भी फ्यूचर सिंपल है। मॉम आई विल कॉल हर प्लीज। चला जाऊंगा थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए नहीं, 2 दिन के लिए वहीं जाओ तुम। आई विल बी देयर, आई विल गो देयर फॉर अ फ्यू आवर्स। आ गई बात समझ? इंस्टेंट डिसीजन आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया बेटा, फौरी फैसले।
यस सर। आती ते रहा है रही है आ जाता है, लेकिन जुमला जाता फ्यूचर सिंपल में। कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको लगता है आपको आने वाले वक्तों में निभानी पड़ेगी। निदा के पास शायद कोई सवाल आ रहा है, निदा से कोई सवाल लेते हैं। यस यस सर, मैं कर लेता हूँ। इसको फिर हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? या मैं अभी दरवाजा खोलने जा रही हूँ आप तो मैंने आप देखें, सिचुएशन को समझें। आप इस वक्त जो है वो कपड़े इस्त्री कर रही है और दरवाजा बज रहा है, मैं जा रही हूँ दरवाजा खोल रही हूँ। आई विल गो एंड आई विल ओपन द डोर। आप ये नहीं कहेंगी आई एम गोइंग एंड आई एम ओपनिंग द डोर। कंटिन्यूअस एक्शन थोड़ी नहीं है, कंटिन्यूअस एक्शन थोड़ी नहीं है। आप तो अभी इस्त्री कर रही हैं, यू आर आयरनिंग। अब आप ये काम छोड़ के नहीं, अब मैं जा रही हूँ भाई, जा रही हूँ, ये शर्ट हो गई बस इस्त्री, बस मैं ये अभी इस तरीके कर रही है आपकी कपड़ों के ऊपर। जा रही हूँ भाई, मैं खोल ली हूँ दरवाजा, तुम लोग तो उठोगे ही नहीं। आई विल गो एंड आई विल ओपन द डोर। आप ये नहीं कहेंगी आई एम गोइंग एंड आई एम ओपनिंग द डोर। सही है। ओके सर। जी सर। हुर्मत का भी कोई सवाल आ रहा है शायद? नहीं। चल आगे चलते हैं। कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको लगता है कि आपको आने वाले वक्तों में निभानी पड़ेगी। हैव टू की जुड़वा बहन आपके सामने आई थी, बी हैविंग टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। कोई काम करना पड़ रहा है। अब इसका सौतेला भाई भी आ गया, विल हैव टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। सोचिए और मुझे अपनी कोई एक ऐसी जिम्मेदारी बताइए जो आपको लगता है कि सर मुझे आने वाले वक्तों में ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। आई विल हैव टू बाय अ न्यू लैपटॉप। मुझे एक नया लैपटॉप खरीदना पड़ेगा। आई विल हैव टू बाय अ न्यू लैपटॉप। है आपके जहन में कोई जिम्मेदारी आ रही है कि मुझे कोई ऐसा काम करना पड़ेगा? यस सदफ। I will have to learn driving. दैट्स वेरी गुड, गुड ऑप्शन। सहर, सहर, सहर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर यस, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। सर आई विल हैव टू बाय अ लैपटॉप फॉर माय किड्स होमस्कूलिंग। बाय Chromebook. Chromebook is better than laptop. It has good. रूम Yes, Chromebook. Updated Chromebooks are now in market. Like you just pay सर 15,000 rupees only. यस सर। ओके I'll have to buy सर a आई new हैव अनदर house. क्वेश्चन। Yes, please. सर आई हैव अनदर क्वेश्चन बेटे। लेकिन सर वो इससे रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा हटके है, कर सकती हो क्वेश्चन? अरे, मेरी तनख्वाह के हवाले से तो नहीं सर, आप कितना कमाते हैं? पूछे सवाल। नहीं नहीं सर। सर यही पूछना था कि आपने वो ऐड के हवाले से बताया था कि आप ऐड वगैरह देने के लिए आप हमें 5,000 इस तरह दे सकते हैं। तो उसमें सिर्फ ये पूछना था क्योंकि मेरी फील्ड मैथ है, तो मैं ये भी पूछ सकती हूँ कि मैथ के हवाले से भी अगर कोई ऐड वगैरह पब्लिश करानी हो तो हम आपको कह सकते हैं उसके लिए भी, कि नहीं, सिर्फ ये इसी स्पोकन की? मैं सिर्फ स्पोकन इंग्लिश को ही टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए फिर मेरे पास पेजेस होने चाहिए। मुझे उस पेज पे जाकर वो चीज बनानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास एक टूल है ना। मैं एक टूल से अब मेरा जो स्पोकन इंग्लिश का पेज है उस पे मैं 50 लोगों के एड्स चला सकता हूँ, लेकिन वो स्पोकन इंग्लिश के ही चलेंगे, उसमें मैथ्स का नहीं चला सकता ना। एक ही ऐड चल रहा होगा। बिल्कुल भी नहीं सकते। ओके थैंक यू। यस। थैंक यू। नेक्स्ट, कोई जिम्मेदारी सादिया जो आपको लगता है आपको निभानी पड़ेगी। I will have to plan a party because my friend's birthday is coming. You will have to plan a party. Yes, Sundas. Hadia. Yes I sir. will have to choose my project topic next month. Very good. Yes, Yes Sundas. sir. I will have to go to doctor on Sunday. Mhm. Yes, Nida. I will have to buy a new dress for engagement party. Wajahat. I'll have to buy a new house. You will have to buy a new house. Sumera. I will have to start the earning. I will have to start earning. Yeah, that's a very good thing. मुझे कमाना पड़ेगा।
every women will have to start working because things are getting expensive day by day. Gas, electricity, everything is getting expensive. So I'm quite worried that how people are going to live their life in Pakistan, especially in Karachi. Things are getting expensive day by day. वार्निंग, आपको एक हम आज वार्निंग दे रहे हैं तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। जिन लोगों के हाथ ऊपर है वो ऊपर ही रहने दीजिए, अभी मैं और भी सवालात पूछ रहा हूं तो मैं आपको फॉलो कर लूंगा। वी कैन यूज प्रेजेंट सिंपल इन प्लेस ऑफ फ्यूचर सिंपल, या तो मैं ये कह दूं या फिर मैं ये कह दूं वी डोंट यूज फ्यूचर सिंपल विद दीज वर्ड्स। इन अल्फाजों के साथ हम फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल नहीं करते। We don't use future simple with these words. कौन से words? If, when, until, as soon as long as. इन अल्फाजों के साथ हम फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल नहीं करते, नहीं कर सकते। अगर तुम मेहनत करोगे, मैं नहीं कह सकता if you will work hard, नहीं कह सकता मैं। अगर तुम मेहनत करोगे, अगर वो आएगी इफ शी विल कम, मैं नहीं कह सकता। इफ के साथ विल लगाना जायज नहीं है। जब वो आएगी व्हेन शी विल कम नहीं, व्हेन के साथ विल लगाना जायज नहीं। अंटिल का मतलब ही नेगेटिव होता है, जब तक नहीं। जब तक वो नहीं आएगी आप ये नहीं कह सकते until she will come, जुमला गलत। तो फिर क्या करें? as soon as, जैसे ही, जू ही, जैसे ही मुझे वीजा मिलेगा, जू ही मुझे वीजा मिलेगा। as soon as I will, जुमला गलत। तो फिर क्या करें सर? तो एक नया इस्तेमाल पढ़ते हैं प्रेजेंट सिंपल का। वी कैन यूज प्रेजेंट सिंपल इन प्लेस ऑफ फ्यूचर सिंपल विद द फॉलोइंग वर्ड्स। हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर सिंपल की जगह पर इन अल्फाजों के साथ टू टॉक अबाउट फ्यूचर, और ये बात करेगा फ्यूचर की। जैसे इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल कॉमा विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, कल बारिश होगी। इट विल रेन टुमारो। सर ये तो बिल्कुल सही है। हाँ, मैंने कब कहा गलत है? If it will rain tomorrow, अब जुमला गलत हो गया। क्यों सर? It will rain tomorrow सही तो लिखा था। If it will rain tomorrow, if के साथ will लगाना जायज नहीं है। I will stay at home, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन if के साथ will नहीं लगता। तो फिर क्या करें? प्रेजेंट सिंपल लगाएं, फ्यूचर की बात करेगा। If it rains tomorrow, I'll stay at home। और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है हमारी स्पीकिंग की। अगर तुम कल आओगे, इफ यू विल कम टुमारो, जुमला गलत। इफ अली कम्स टुमारो, आई विल टेल हिम द रियलिटी। शी विल बी एट होम टुनाइट, आज रात वो घर पर होगी। अगर आज रात वो घर पर होगी, इफ शी इज एट होम टुनाइट, आई विल किल हर, मार डालूंगा उसको। पक्की बात है। हाँ हाँ Sir, Hasib will take an extra class if he will have time. If he will have time मतलब अगर उनके पास वक्त होगा, वो तो होगा नहीं कभी उनके पास। If he has time, he will take an extra class. अगर उनके पास वक्त होगा तो वो एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, और अगर नहीं होगा तो भाई नहीं लेंगे। ओ आई से आ गई बात समझ? आगे चलिए। इफ के साथ कभी भी विल नहीं लगता। अब आ जाए व्हेन। व्हेन का मतलब है जब। व्हेन एज अ WH वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो विल लगा सकते हैं। कब आओगी भाई तुम? जब आप बोलें व्हेन विल यू कम। कब बड़ी होगी तुम? व्हेन विल यू ग्रो अप। कब तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव होगी? व्हेन विल यू इंप्रूव योर इंग्लिश। ये जुमला सही है। व्हेन के साथ आप विल लगा सकते हैं अगर व्हेन का मतलब है कब। लेकिन जब व्हेन का मतलब होता है जब,
जब वो आएगी मैं केक काटूंगा। व्हेन शी कम्स आई विल कट द केक। तो हम जा रहे हैं, मर्जी है भाई आपकी। व्हेन यू टेल मी द रियलिटी, जब तुम मुझे सच्चाई बताओगी मैं तुम्हें जाने दूंगा। आई विल लेट यू गो। जब मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, व्हेन आई इंप्रूव माई इंग्लिश, जब मैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर लूंगी, व्हेन आई इंप्रूव माई इंग्लिश, मैं इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट भी लगा सकता हूं। जब मैं मैट्रिक कर चुका हूंगा, जब मैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर चुका हूंगा, व्हेन आई हैव इंप्रूव माई इंग्लिश, मैं यूं भी कह सकता हूं। व्हेन के बाद विल नहीं लगता। व्हेन आई इंप्रूव माई इंग्लिश, जब मैं अपनी इंग्लिश को बेहतर कर लूंगा, व्हेन आई इंप्रूव माई इंग्लिश, आई विल स्टार्ट टीचिंग। When you join SKH Spoken English online course, you will get fluency. When you start working online, you will buy those things which you just dreamed in your life. जब आप ऑनलाइन काम करना शुरू कर देंगे तो आप वो चीजें भी खरीद लेंगे जो आपने सिर्फ ख्वाब में सोची थी, देखी थी। When you have a car, I'll go with you. जब तुम्हारे पास गाड़ी होगी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। When I have fluency, I will apply for the job. जब मेरे पास फ्लुएंसी होगी मैं नौकरी के लिए अप्लाई करूंगी। When के बाद प्रेजेंट सिंपल लगता है और जुमला अफर्मेटिव रहता है। When के बाद आप नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनाते, when she doesn't come, ऐसा नहीं होता। Until के बाद भी आप अफर्मेटिव सेंटेंस ही रखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस लगा नहीं सकते। Until he comes का मतलब है जब तक वो नहीं आएगा। Until he comes, जब तक वो नहीं आएगा। मैं नहीं जाऊंगी, मैंने नहीं जाना है कहीं। I won't go anywhere। जब तक वो नहीं आएगा, जब तक मेरे समझ नहीं आएगी। Until I understand। Until का मतलब ही है जब तक नहीं। Until I understand, जब तक मेरे समझ नहीं आएगी। I will keep on listening to your lectures। Until I have a car, जब तक मेरे पास गाड़ी नहीं होगी। How will I go to office, मैं कैसे ऑफिस जाऊंगी। जब तक तुम काम खत्म नहीं करोगे तुम बाहर नहीं जाओगे। Until you finish your work, you will not go outside। जब तक तुम भाई पाबंदी से क्लासेस नहीं लोगी तो कैसे इंप्रूव करोगी भाई। Until you take classes regularly, how will you improve yourself। जब तक तुम मेरे पैसे वापस नहीं करोगे मैं नहीं, मोबाइल नहीं दूंगी मैं तुम्हारा। Until you return my money, I won't return your cell phone। जब तक वो यहाँ नहीं है मैं यही रुकूंगा। Until he is here, until he is here, जब तक वो यहाँ नहीं है। Until का मतलब होता है जब तक नहीं। तो अब आप until के बाद नेगेटिव सेंटेंस नहीं लगाइएगा। कॉमन मिस्टेक है, आप सुनिएगा लोग until के बाद नेगेटिव जुमला बोलते हैं। भाई until खुद नेगेटिव है। Until you don't come, अरे until you come, until she doesn't call me, until she calls me। Until अपने बाद हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस लेगा। ठीक है, आगे आप नेगेटिव बनाए, क्वेश्चन बनाए, आई डोंट माइंड। As soon as, जैसे ही मुझे पता चलेगा, जैसे ही मुझे वीजा मिलेगा, जैसे ही मेरे पास फ्लुएंसी आएगी, जैसे ही वो शादी के लिए हाँ कहेगी, जैसे ही तुम मुझे फोन करोगे। As soon as I get visa, I will go abroad। As soon as light comes, I will check mail। As soon as I get fluency, I will start teaching online। As soon as she informs me, I will inform you। आ गई बात समझ। As long as, जब तक मैं यहां हूं, जब तक तुम क्लासेस लेते रहोगे, जब तक तुम्हारे अंदर ताकत है, जब तक तुम्हारे पास पैसा है। As long as you have money, as long as I am with you, as long as you keep taking classes, जब तक तुम क्लासेस लेते रहोगे, you will keep on improving, तुम अपनी लैंग्वेज को बेहतर करते रहोगे। As long as she is at home, I will not go anywhere। जब तक वो घर पर है मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आ गई बात समझ बेटा, इस वार्निंग को याद रखिएगा। इफ, as soon as long as और until, इन तमाम वर्ड्स के साथ हम हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं, हम इसके साथ प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं।
फ्यूचर सिंपल की पॉसिबिलिटी सिर्फ व्हेन के साथ है, जब व्हेन का मतलब होगा कब। आ गई बात समझ? ठीक है, गॉट इट। सर अगली सेशन में आप क्या पढ़ाने वाले हैं? अगले सेशन में हम जा रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ। कल इंशाल्लाह मॉडल वर्ब्स का फीता काटेंगे। मॉडल वर्ब्स के अंदर आपको शुड, मस्ट, ऑट टू, पहले ऑब्लिगेशन का आप एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आप एबिलिटी का चैप्टर पढ़ेंगे, फिर आप लॉजिक और पॉसिबिलिटी का चैप्टर पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम कंडीशनल सेंटेंस नंबर 1 पर आएंगे। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। यही लेक्चर आज आप दोबारा सुनना चाह रहे हो तो 8 बजे मिस कोमल को ज्वाइन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।